कैसे हो बच्चों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन में एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है उसमें जो न्यूमेरिकल्स है वो कुछ सवाल बताते हैं। तो देखिए, पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? देखिए, चंद्रमा पर क्या है? चंद्रमा की सतह पर गुरुत्व बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। 1/6 गुना है। एक 10 केजी की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा? कह रहा है कि ये चांद है, ये चांद है और ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। कह रहा है कि यहां पर जितना भार होगा किसी वस्तु का, यहां पर कितना हो जाएगा? 1/6। ये प्रूव भी कर चुके हैं, बता चुके हैं आप लोगों को पहले। तो एक 10 केजी का है, कितना मास है? 10 केजी है, 10 केजी का है। यहां भी 10 केजी का है, वही मास है, बराबर द्रव्यमान है। तो कह रहा है कि न्यूटन में भार क्या होगा? ये 10 केजी यहां पर कितना होगा और यहां पर कितना होगा? तो देखिए, इसको करते हैं, हल करते हैं, सॉल्यूशन हल करते हैं इसको। तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्व त्वरण कितना होता है? गुरुत्व त्वरण जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी पर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पृथ्वी पर भार कितना होगा? मास गुना एक्सलेशन यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान कितना है? यानी m गुना g। m कितना है? 10 केजी है और g कितना है? 9.8। तो कितना हो जाएगा? 98 न्यूटन। ये पृथ्वी पर भार हो जाएगा 10 केजी का। तो चांद पे कितना होगा? तो चांद पे हो जाएगा 1/6। तो चंद्रमा पर भार कितना होगा? 1/6 गुना 98। पृथ्वी का 1/6। इसको कटा देते हैं, 6 के 6 बचा 3, 6 चौक 36 बचा 2, 6 18 बचा 2, 6 18 कट गया। कितना हो गया? 16.33 न्यूटन। ये मून पर हो गया इतना न्यूटन और ये हो गया पृथ्वी पर इतना न्यूटन। ये 12 नंबर का सवाल है एनसीईआरटी बुक का। कोई दिक्कत? कितना इजी है, समझ में आया होगा। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो ये 13 नंबर का सवाल है एनसीईआरटी का, 13 नंबर सवाल है। क्या सवाल है कि एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंकी जाती है, तो परिकलन कीजिए। क्या? अधिकतम ऊंचाई जहां तक गेंद पहुंचती है और पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय। तो इसका हम लोग हल करते हैं। कह रहा है कि एक गेंद है, एक गेंद है, एक गेंद है जो फेंका जाता है ऊपर। ये पृथ्वी का सरफेस है, ये मान लो पृथ्वी के सरफेस है, सतह।
यहाँ से एक गेंद फेंका जाता है, यहाँ तक पहुंच गया गेंद, कितना स्पीड से फेंका गया था, u बराबर कितना था, 49 मीटर पर सेकेंड। और जब यहाँ पहुंचेगा हाई ऊंचाई पर तो कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, अंतिम वेलोसिटी 0 होगा। जब कोई ऊपर पहुंचता है तो ऊपर थोड़ा देर के लिए रुकता है, उसके बाद नीचे फिर गिरना शुरू होता है, तो कितना हो जाएगा, v बराबर 0। ये हाइट मान लो तो h है, h। तो कह रहा है कि अधिकतम ऊंचाई गेंद कहां तक पहुंचेगी, और जब ये गेंद जाएगा ऊपर की ओर, गेंद जाएगा ऊपर की ओर, जी लगेगा नीचे की ओर, जी तो नीचे ही लगेगा हमेशा पृथ्वी की ओर। इतना बात समझ में आ गया। तो हम लोग h निकालते हैं, क्या है, विस्थापन वेग का जो समीकरण है, विस्थापन वेग समीकरण, विस्थापन वेग का समीकरण क्या है, v² बराबर u² प्लस 2gh, यही है। तो v² कितना है, v तो 0 है, तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा 0 हो गया। u² u कितना है, 49 का स्क्वायर प्लस 2, g कितना हो जाएगा, g हो जाएगा 9.8, लेकिन क्या लेंगे, इसको माइनस में लेंगे, क्यों, क्योंकि जा रहा है इधर, ये लग रहा है नीचे की ओर उल्टा दिशा में, तो उसको हम लोग क्या लेंगे, -9.8, और हाइट h निकालना है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको इस साइड ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा, 9.8 गुना h, ये 2 से मल्टीप्लाई भी है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, कितना हो जाएगा, ये 8 दूना 16 के 6, हासिल 1, 9 दूना 18, 19, यहाँ पे 19.6 माइनस में, ये माइनस में है, इधर आ गया तो प्लस हो गया h, और ये कितना हो जाएगा, 49 गुना 49, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 49 गुना 49 बटे 19.6, ये हो गया। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये पॉइंट हटा देते हैं, तो यहाँ 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है इसको इससे कटाते हैं, तो कितना, 4 घर में ये कट जाएगा, 4 बार में ये कट जाएगा, कट गया, 98 चौक 49 चौका 196, अब 4 दू दूना 4, 2 पंचे 10, अब कितना हो जाएगा, 9 पच्चे 45 के 5, हासिल 4, 5 चौका 20, 20 और 4 24 के 4, हासिल 2 बटे 2। अब इसको कटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 के 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 122.5 मीटर, 122.5 मीटर, ये हाइट निकल गया। अब देखिए, अब ये दूसरा सवाल है, ये दूसरा सवाल क्या इसमें है कि पृथ्वी की सतह पर आप वापस लौटने में लिया गया कुल समय, गेंद गया यहां से यहां तक और वापस लौटेगा, तो जाने में जितना समय लेगा उतना ही वापस लौटने में समय लेता है, तो कितना हो जाएगा, v बराबर u प्लस gt, कोई दिक्कत, v बराबर u प्लस gt, तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0 है, तो 0 रख दिए, u कितना है
49 मीटर पर सेकेंड है, प्लस जी कितना है, ऊपर जाएगा तो जी नीचे लग रहा है, जी हमेशा नीचे लगेगा पृथ्वी की ओर, तो उसको माइनस ले लेते हैं, गुना टी। इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो 9.8 टी बराबर 49, टी बराबर कितना हो जाएगा 49/9.8। ये पॉइंट को हटा दिए, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको काटेंगे 2 बार में, 2 पंचे 10, टी कितना निकल गया 5 सेकेंड, 5 सेकेंड निकल गया जाने में, तो वापस आने में भी 5 सेकेंड, तो कुल समय कितना हो जाएगा, कुल समय कितना हो जाएगा 5 गुना 2 बराबर 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड गेंद को ऊपर जाने में और फिर वापस लौटने में 10 सेकेंड लगेगा। तो ये बात समझ में आया होगा। तो ये हो गया 13 नंबर का सवाल। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फिर देखिए बच्चों, ये 15 नंबर का सवाल है। 14 नंबर का सवाल बता चुके हैं पहले, ये 15 नंबर का सवाल है। और ये देखिए क्या है, कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंका गया, जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हुए ग्राफ की सहायता से पत्थर द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए और नेट विस्थापन तथा पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी। तो देखिए, ये मान लीजिए कि अर्थ पृथ्वी है, यहां से पत्थर फेंका गया, ऊपर गया, कितना स्पीड से फेंका गया, प्रारंभिक वेग कितना है 40 मीटर पर सेकेंड। यहां जब जाएगा तो कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हाइट पहुंचेगा, तो हाइट हम लोग निकाल लेंगे, h जी दिया हुआ है कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 10 दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, विस्थापन और वेग का इक्वेशन जो है, क्या इक्वेशन है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। अब देखिए v कितना है 0 है, तो इसको 0 ले लिए, u कितना है 40 है, 40 का स्क्वायर प्लस 2 गुना जी कितना है 10, तो इसको माइनस में लेंगे 10, क्यों, क्योंकि ये पत्थर जा रहा है ऊपर की ओर, उसको प्लस लिए हैं, तो जी लग रहा है नीचे की ओर, इसको माइनस लेंगे, दिशा उल्टा है, कोई दिक्कत नहीं है। और एच तो निकालना है, हो गया। अब देखिए इसको इधर ले आएंगे, 10 गुना 20 हो जाएगा -20, तो 20 - 20 को इधर लगाएंगे कितना हो जाएगा +20, 20 एच इक्वल टू 40 गुना 40, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 40 गुना 40/20, 20 गुना 40 2, यानी कितना हो जाएगा 80 मीटर। तो ये 80 मीटर मैक्सिमम ऊंचाई जाएगा। तो अधिकतम ऊंचाई यहाँ लिखा हुआ है निकालने के लिए, अधिकतम ऊंचाई कितना गया 80 मीटर, ये बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका बोल रहा है कि विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन कितना होगा, विस्थापन का दिशा होता है, ऊपर गया तो उसको पॉजिटिव मानेंगे, मान लीजिए विस्थापन कितना हो जाएगा, ऊपर गया तो पॉजिटिव मानेंगे +80, नीचे गया तो -80, तो 0 हो जाएगा। विस्थापन कितना हो गया 0, ऊपर गया तो प्लस, नीचे आया तो माइनस, +0, ये हो गया विस्थापन। और दूरी कितना होगा, दूरी का कोई दिशा नहीं होता है, तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा 80 + 80 160 मीटर, ये हो गया दूरी।
तो ये बात समझ में आया होगा बच्चों कि मैक्सिमम हाइट 80 मीटर हो गया, विस्थापन 0 हो गया और दूरी 160 मीटर हो गया। तो ये जो है 15 नंबर का सवाल बन गया। आप जो नेक्स्ट है उसको बनाइए, दिक्कत होगा तो फिर कमेंट में कीजिए, बनाएंगे।